Hello bachcho, let's see this question. And here this question says assertion producers need to strictly follow the required safety rules and regulation. जो प्रोड्यूसर हैं उनको चीज़ों को बनाते समय स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को. रीज़न है Reggie's suffering shows how a hospital, due to negligence by the doctors and staff, is giving anesthesia and cripple a student for a life. यानी कि रेजी के आपने इस केस में देखा कि कैसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स एंड जो नर्स थे उनकी नेग्लिजेंस यानी कि उनके अनदेखेपन की वजह से कैसे उनके स्टाफ ने उस बच्चे को एनेस्थेशिया दिया और उस पूरे स्टूडेंट लाइफ उसकी क्रिपल कर दी, मतलब उसको पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपंग बना दिया. आते हैं आपके ऑप्शन पे. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सेकंड ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. थर्ड ऑप्शन है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. देखो यहाँ पर जो हमारे को assertion में बोला गया है कि प्रोड्यूसर्स को चीज़ों को प्रोड्यूस करते समय बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए उन सभी रिक्वायर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो कि चीज़ों को बनाने के समय मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. स्पेशली सेफ्टी रूल्स को रेगुलेशन को तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए जब भी आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते समय सेफ्टी रूल्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे में वो डिफेक्टिव आइटम बनाएंगे जिनको इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स का लॉस हो सकता है. तो इसलिए प्रोड्यूसर को तो बहुत ही ध्यान से अपने सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. एजर्शन आपका बिल्कुल सही है. जो यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि रेजी suffering shows how a hospital negligence by the doctor and staff giving anesthesia cripple a student for a life. कि कैसे रेजी के केस में आपने देखा कि डॉक्टर्स एंड स्टाफ की कुछ लापरवाही की वजह से, अनदेखेपन की वजह से कैसे उस बच्चे को एनेस्थेशिया दिया गया और वो बच्चा लाइफ टाइम के लिए क्या हो गया, क्रिपल हो गया. तो देखो बेटा ये एक इंसिडेंट है, ठीक है, और ये इंसिडेंट आपको आपकी बुक में दिया हुआ है. इसमें एक बच्चा होता है रेजी, वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर जल्दीबाजी में पता नहीं क्या ही करते हैं, गलत तरीके से उस बच्चे को एनेस्थेशिया दे देते हैं और एनेस्थेशिया देने की वजह से वो बच्चा लाइफ टाइम के लिए क्या हो गया है, अपंग हो गया है. तो ये इंसिडेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दोनों में कोई लिंक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये एक अलग केस है और यहाँ पर प्रोड्यूसर की ड्यूटी बताई गई है. तो है तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं बैठ रहा है और रीज़न किसी भी तरीके से एजर्शन से रिलेटेड नहीं है, ना ही उसको एक्सप्लेन करता है. That is why we can say that option 2, both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion is your final answer. So you will have to mark option 2. It's your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.